हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 16 सितंबर 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो now let's begin with the first question. Which state has announced its first ever heritage tourism policy? किस राज्य ने अपनी पहली हेरिटेज पर्यटन नीति की घोषणा की है? So recently Gujarat state has announced its first ever heritage tourism policy. ये एक पॉलिसी है जिसमें टूरिस्ट्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी टू एंजॉय एंड एक्सपीरियंस अ स्टे इन द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ द स्टेट। सो गुजरात में ये फर्स्ट एवर हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी शुरू हुई है। तो देखते हैं गुजरात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी। तो ये है मैप में गुजरात। कैपिटल यहाँ की गांधीनगर। सीएम यहाँ के विजय रमनिकलाल रूपानी। गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत। और नेशनल पार्क्स हैं यहाँ फेमस नेशनल पार्क जैसे बांसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड मैरीन नेशनल पार्क। देन यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांस हैं जैसे भवाई, पधर, टिपानी एंड गरबा। और नवरात्रा यहाँ का फेमस फेस्टिवल है। सो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले यहाँ विजय रथ लॉन्च किया गया था इन गुजरात। सो ये थे तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द यूएस ओपन? यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? सो क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा रिगार्डिंग ग्रैंड स्लैम्स। सो साल में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, देन दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलटन और चौथा होता है यूएस ओपन। इसमें जो ऑस्ट्रेलियन एंड फ्रेंच ओपन होते हैं ये खेले जाते हैं ऑन द हार्ड कोर्ट, और जो विंबलटन होता है इट इज़ प्लेड ऑन द ग्रास कोर्ट, और यूएस ओपन इट इज़ प्लेड ऑन द क्ले, यानी ये मिट्टी के मैदान में खेला जाता है। तो इस साल जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था ये तो जनवरी में हो गया था, बट फ्रेंच ओपन और विंबलटन ये कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाए, और यूएस ओपन ये अभी रिसेंटली हुआ। और ये जो यूएस ओपन है ये अभी रिसेंटली डोमिनिक थीमन ने जीता। डोमिनिक थीम, ये है डोमिनिक थीम। तो इन्होंने ये रिसेंटली ये यूएस ओपन जीता। ये डोमिनिक थीम का फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल था, और इन्होंने अभी रिसेंटली बीट किया था इसको अलेक्जेंड्रा ज़वेरेव को। इसको हराया इन्होंने डोमिनिक थीम ने इन द मैन सिंगल टाइटल एट द यूएस ओपन। और अभी जो मैंने आपको बताया था जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था तो वो जीता था नोवेक जोकोविक। ये इन्होंने जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। सो डोमिनिक थीम ये तो हैं ऑस्ट्रिया के, और अलेक्जेंड्रा ज़वेरेव जिसको डोमिनिक थीम ने हराया इस रिसेंटली यूएस ओपन में, ये हैं जर्मनी के। और नोवेक जोकोविक ये हैं सर्बिया के। ना इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, हु वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल्स एट द यूएस ओपन? अब मैन का तो डोमिनिक ने जीता, तो वुमेन्स में किसने जीता? तो ये जीता नाओमी ओसाका ने, जो जापान की हैं। इन्होंने ये वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता इन यूएस ओपन, और इन्होंने विक्टोरिया अजारेंका को हराया। और विक्टोरिया अजारेंका शी इज़ फ्रॉम बेलारूस। और सोफिया कैनिन, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जनवरी में हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन ये ओसाका जीता था सोफिया कैनिन ने। सो ये है नोआमा ओसाका। तो इन्होंने ये वुमेन्स सिंगल टाइटल एट यूएस ओपन अभी रिसेंटली जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली वन द फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020? हाल ही में फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? सो रिसेंटली लुइस हैमिल्टन हैज़ वन द फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो ये है लुइस हैमिल्टन जो इंग्लैंड के हैं, और ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। तो इन्होंने ही ये फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स इसमें नंबर 1 पे रहे। नंबर 2 पे रहे इसमें
वॉल्ट्री बोटास, और ये फिनलैंड के हैं, और ये भी मर्सिडीज ड्राइवर हैं। और नंबर 3 पे रहे पीरी गॉसली, नंबर 3 पे रहे हैं अलेक्जेंड्रा एल्बॉन, ये थाईलैंड के हैं, और ये ड्राइवर हैं रेडबुल के। Now, next question. Which state will constitute a special security force that will be allowed to conduct searches and arrests without warrant? कौन सा राज्य एक विशेष सुरक्षा बल का गठन करेगा, उससे बिना वारंट की तलाशी और गिरफ्तारी की अनुमति दी जाएगी? सो उत्तर प्रदेश is going to constitute a special security force that will be allowed to conduct searches and arrests without warrant. अब उत्तर प्रदेश की बात है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेटहुड मिला था इसको जनवरी 1950 को। कैपिटल यहाँ की लखनऊ, गवर्नर यहाँ के आनंदीबेन पटेल, और चीफ मिनिस्टर यहाँ के योगी आदित्यनाथ। तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो यूपी से रिलेटेड हैं। नवीन रोजगार छतरी योजना, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी इन उत्तर प्रदेश। देन मेजर ध्यानचंद विजय पथ स्कीम लॉन्च की गई थी। देन 13 न्यू बायो सेफ्टी testing laboratories were launched in Uttar Pradesh. Then Union Minister for Food Processing Industries Harsimran Kaur Badal inaugurated the food processing unit located in Barabanki, Uttar Pradesh. Then as many as 5,000 farmers will be benefited from this food processing and industries unit. सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। सो यहाँ का स्टेट डांस है कथक, देन नौटंकी, झोरा एंड कजरी। दीज आर इंपॉर्टेंट स्टेट डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। सो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन हैज़ बिकम द 4th अरब नेशन टू मेक अ पीस डील विद इसराइल? जो इसराइल के साथ शांति समझौता करने वाला चौथा राष्ट्र बना है, उनका नाम क्या है? So recently, Bahrain has become the 4th Arab nation to make a peace deal with Israel. So इसमें सबसे पहले जो पीस डील हुई थी वो हुई थी इजिप्ट के साथ। ये पहली पीस डील हुई थी। देन दूसरी पीस डील हुई थी जॉर्डन के साथ। देन थर्ड नंबर पे हुई थी यूएई के साथ, अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा भी था। अब नंबर 4 पे ये जो पीस डील हुई ये हुई विद बहरीन। अब बहरीन के साथ ये पीस डील हुई है, तो बहरीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये एक सॉवरेन स्टेट है इन द पर्शियन गल्फ। देखते हैं इसकी लोकेशन इन द ग्लोब। तो ग्लोब में ये है इंडिया और ये है यहाँ पे बहरीन, ये है यहाँ पे बहरीन इन द पर्शियन गल्फ। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है बहरीन की मनामा। क्राउन प्रिंस है यहाँ के सलमान बिन हमद अल खलीफा। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। और करेंसी यहाँ की बहरीन दिनार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सो योशिदा सुगा हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। इससे पहले शिंजो एबे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उनने कुछ हेल्थ इश्यूज के बिना पर उनने रिजाइन किया था। तो अब यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं योशिदा सुगा। जापान ये एक आइलैंड कंट्री है इन द ईस्ट एशिया, इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। देखते हैं इसकी लोकेशन ग्लोब में। सो ये है इंडिया, ये है चाइना और ये है यहाँ पे जापान। कैपिटल यहाँ की टोक्यो। एम्परर है नोरिहितो और प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं योशिदे सुगा और करेंसी यहाँ की जापानीज येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाकी कोनिशा हैज टेकन ओवर एज द कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया इन विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? सो इनमें से कौन से इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में से टेको कोनिशा को कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है? सो अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह अनाउंसमेंट की है दैट इट हैज़ अपॉइंटेड टाकी कोनिशी एज द कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया। और टाकी कोनिशा शी हैज सक्सीडेड कैनिची योकोहामा। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात है तो ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन
19 दिसंबर 1966। प्रेसिडेंट है यहाँ के मात्सुगो असाकावा और हेडक्वार्टर है यहाँ का मनीला, फिलीपाइंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state government has recently started a campaign for My Family, My Responsibility? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? So recently Maharashtra government has recently started a campaign My Family, My Responsibility. So इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरी कंट्री में कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो इसलिए हर फैमिली के जो बड़े हैं, जो एल्डर्स हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स की खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। इसलिए स्टार्ट की गई है कैंपेन माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र ने शुरू की है, तो फॉर्मेशन हुई थी मई 1960 को महाराष्ट्र की, और इसको यहाँ एज ए महाराष्ट्र डे भी सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। कैपिटल यहाँ की मुंबई, गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर यहाँ के उद्धव ठाकरे, ऑफिशियल लैंग्वेज है महाराष्ट्र की मराठी, और लावानी यहाँ का पॉपुलर डांस। महाराष्ट्र 5 जोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? पुणे, नासिक, मराठवाड़ा एंड विदर्भा। अभी रिसेंटली एडीबी फंडेड 1000 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर फार्मर्स यहाँ महाराष्ट्र के लिए अप्रूव किया गया था। नाउ महाराष्ट्र हैज स्टार्टेड कैंपेन फॉर माई फैमिली एंड माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये थे महाराष्ट्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इमामी लिमिटेड कंपनी हैज अपॉइंटेड इट्स ब्रांड एम्बेसडर टू द हाइजीन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सो रिसेंटली इमामी लिमिटेड कंपनी, जो कि एंटीसेप्टिक ब्रांड बोरोप्लस, इसका नाम आपने सुना होगा, ये बनाती है। तो इन्होंने अभी रिसेंटली अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है जूही चावला को। इन्होंने अभी रिसेंटली सोप, सैनिटाइजर्स और कुछ हैंड वाश लॉन्च किए हैं, और इनको अब पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए एंड टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स, जूही चावला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बाय इमामी लिमिटेड कंपनी। देन बाकी के नाम भी देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आयुष्मान खुराना, इनको अभी रिसेंटली बजाज आलियांज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। और सलमान खान, ये हैं भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डीआरडीओ हैज अनाउंस्ड टू ओपन इट्स रिसर्च लैब इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। हाल ही में डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के किस जिले में अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है? सो रिसेंटली डीआरडीओ हैज अनाउंस्ड टू ओपन इट्स रिसर्च लैब इन मोरिना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब डीआरडीओ ने अनाउंसमेंट की है, तो डीआरडीओ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये है इसकी फुल फॉर्म, जिसको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी हिंदी में कहा जाता है। ये एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एंड इट्स चार्ज्ड विद मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल हैं राजनाथ सिंह, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया, और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ही इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, who represented India in 27th ASEAN Regional Platform। 27वें आसियान क्षेत्रीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? सो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 27th आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म। ये एक ऑनलाइन मीटिंग थी ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की, और ये थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वियतनाम। और इसमें वेरियस इंटरनेशनल और रीजनल इश्यूज डिस्कस किए गए। अब आसियान की बात है, तो आसियान से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कंप्राइजिंग ऑफ 10 कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया। सो ये हैं वो 10 कंट्रीज, इनके आप नाम नोट कर सकते हैं। सेक्रेटरीट है यहाँ का जकार्ता, सेक्रेटरी जनरल है लिम जॉको। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन इन अगस्त 1967। फर्स्ट सुमित हुई थी इसकी 23rd to 24th फरवरी 1976 इन इंडोनेशिया। देन जो लास्ट इसकी सुमित हुई थी, ये हुई थी 36 को, और ये हुई थी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अंडर द चेयर ऑफ वियतनाम, और ये वियतनाम में हुई थी। अब जो नेक्स्ट इसकी सुमित है, ये 37 सुमित होगी, ये 11 नवंबर 2020 को होगी, और ये भी हनोई में होगी। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन सीईओ ऑफ सिटी बैंक? जो सिटी बैंक की पहली महिला सीईओ बनी है वो कौन है? सो जेनी फ्रेसर, ये है जेनी फ्रेसर और ये बनी है फर्स्ट वुमेन सीईओ ऑफ सिटी बैंक। अब सिटी बैंक ये एक कंज्यूमर डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मल्टीनेशनल सिटी ग्रुप है। इट वॉज फाउंडेड इन जून 16, 1812 और इसका हेडक्वार्टर है इन न्यूयॉर्क सिटी और माइकल कॉर्बर्ट ही इज़ द करंट सीईओ ऑफ सिटी ग्रुप और ये फरवरी 2021 में रिटायर होने वाले हैं और इनकी जगह अब अपॉइंट की गई है जेनी फ्रेसर। तो माइकल कॉर्बर्ट की जगह अब जेनी फ्रेसर बनी है फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ सिटी बैंक। देन क्लारा कॉनर, इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये फार्मर इंग्लैंड वुमेन कैप्टन है और ये रिसेंटली बनी थी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की और ये बनी है इन द 233 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में। सो 233 ईयर्स के बाद ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के। देन क्रिस्टिना कोच, ये नासा की साइंटिस्ट हैं और इनका भी रिकॉर्ड है। ये सबसे ज़्यादा देर तक स्पेस में रहने वाली साइंटिस्ट हैं और ये रही थी फॉर 328 डेज इन द स्पेस। सो ये थे तमाम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इन नेम से रिलेटेड। सो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं यस्टरडेज क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था हु अनाउंस्ड द यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन JNK। सो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अनाउंस द यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन JNK। देन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, सो ये है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? सो पहली स्टेट कौन सी बनी है टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपको बताना है इन ऑप्शंस में से। देन इंडियाज वाइसराय हु अनाउंस्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, उनका नाम आपको बताना है। सो ये थे आज के क्वेश्चन जिनका आपको आंसर करना है इन द कमेंट बॉक्स। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में। नाउ योर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।